बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका टेस्ट फेज़ है। इस एप्लीकेशन में हमें एक यूज़र की डिटेल स्टोर करनी थी और एडमिन ने डिफरेंट जो ऑप्शंस थी वो अवेलेबल करनी थी। एडमिन ने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करनी थी उनमें सबसे पहले तो सेंटर लिस्ट जो थे, वैक्सीनेशन सेंटर लिस्ट, वो मैनेज करनी थी उसने, यानी कि उसने ऐड करना था सेंटर्स को। उसके बाद उसने जितने भी यूज़र्स या पेशेंट्स जो थे वो इसमें रजिस्टर्ड होते इस सिस्टम के अंदर, उनको उसने स्केजुअल्स जो थे वो परफॉर्म करने थे कि वो वैक्सीनेशन उनकी कब होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन से। तो मेन पे हमारे पास सबसे पहले तो इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज हमने बनाया, उसमें हमने ये हेडर जो कैरोजल लगा दिया। तो हमारे पास ये कैरोजल जो है ये रन हो रहा है होम पेज पे। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू यूज़र पे। तो न्यू यूज़र के लिए हमारे पास पेज है यूज़र रजिस्टर डॉट PHP का। इस पेज पे हमने एक फॉर्म बनाया है। सबसे पहले हमने एक नेविगेशन बार जो थी हमने वो डिफ़ाइन कर ली। ये हमारे पास नेविगेशन बार आ रही है। नेविगेशन बार के बाद हमने इस पर एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म के अंदर हमने डिफरेंट जो टेक्स्ट फील्ड्स थी वो हमने डिफ़ाइन करवाई। हमें नेम रिक्वायर्ड था पेशेंट का, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद एक रजिस्टर का बटन, उस पर अगर वो क्लिक करे तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पेज के ऊपर, इस PHP के स्क्रिप्ट को, ये सारी वैल्यूज़ जो थी वो भेजी जाती। हमारे पास इस पेज के ऊपर पहली फील्ड नेम की है, सेकंड हमारे पास एड्रेस की है, थर्ड हमारे पास ईमेल है, फोर्थ हमारे पास पासवर्ड है। ये चार इन्फॉर्मेशन जो है ये डेटाबेस में जाके तो ये यूज़र्स के टेबल के अंदर स्टोर हो जाती। और उसके बाद यूज़र टाइप जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडमिन या यूज़र के अकॉर्डिंग ये मैनेज होता। अब ये इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो एक्सेस की जाएगी। इनपुट फील्ड ये सामान हमने बनाई है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। टाइप एड्रेस है तो उसमें एड्रेस स्टोर होगा, ईमेल है तो उसमें ईमेल स्टोर होगी। और हमने इसको वैलिडेशन इसकी जो है वो हमने की है यूज़र क्लाइंट साइड टाइप, यानी क्लाइंट साइड पे ही इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिडेट होगी कि क्या एम्प्टी तो नहीं कोई भी इनपुट फील्ड। अगर एम्प्टी है तो वो एरर जनरेट करवाएगा, जिस तरह से ये जनरेट करवा रहा है। तो ईमेल अभी इसमें नहीं है, तो नेम नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि इसमें नेम नहीं है। जब ये इन्फॉर्मेशन सारी प्रोसेस होने के लिए जाएगी यूज़र रजिस्टर पे, तो वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन गई है बाय गेट मेथड, इसका हमने मेथड जो है वो रखा है गेट। बाय गेट मेथड जो है सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी प्रोसेस फाइल को, तो प्रोसेस यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। अब इसमें सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया है इंक्लूड के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन जो फ़ाइल है उसको। डेटाबेस हमने क्योंकि सारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमने एक DB कनेक्शन की फ़ाइल बनाई। इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है, इसमें मेथड हमारे पास है MySQLi कनेक्ट, और इस ये जब एग्जीक्यूशन करेगा तो इसको अगर ये डेटाबेस मिल गई है तो वो रिटर्न करेगा कनेक्शन डेटा टाइप पे, यानी कि इस वेरिएबल में सारी वैल्यू स्टोर करेगा। और उसको हमने वैलिडेट कर लेना कि कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया डेटाबेस के साथ कि नहीं। अगर कनेक्ट हो गया तो वो कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा, और अगर नहीं हुआ तो कनेक्शन जो है वो डिस्प्ले, एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा कनेक्शन फेल्ड। MySQLi कनेक्ट को हमने चार जो मेंबर्स हैं वो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहला लोकल होस्ट, फिर यूज़र जो उस डेटाबेस का अकाउंट यूज़र है और उसका पासवर्ड नहीं है तो हमने उसको एम्प्टी रखना है। और अगर डेटाबेस का जो भी नेम होगा वो हमने फोर्थ वेरिएबल पैरामीटर जो है वो उसको पास करना है। डेटाबेस का नाम है TP_vaccine_management। तो ये जहाँ पे भी हमने इसको इंक्लूड करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली सारा कोड जो है इस पूरी फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली है नेम, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड में, और इसको हमने गेट में से जो नेम हमने इसको बताए थे, नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, तो इनके थ्रू हमने इनको गेट कर लिया है। और गेट करने के बाद हमने इनको वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है। ये वेरिएबल्स हमारे पास। अब जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है तो हमने इसको इंसर्ट इनटू डेटाबेस टेबल जो भी हमारे पास है, यूज़र्स का टेबल है, तो इसमें हमने इसको पहले कॉलम मेंशंस किए, और कॉलम मेंशन करने के बाद हमने इसका वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन स्टेटस वो पेंडिंग, और इसकी जो यूज़र टाइप है वो हमने यूज़र कर दी। एडमिन जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकता, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्टोर करवाया है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग वो वैलिडेट होगा।
और जब ये डेटा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो MySQLi क्वेरी के थ्रू हमने डेटा को एग्जीक्यूट करवाया इस क्वेरी को। अगर ये डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गया तो ये मैसेज एक डिस्प्ले करेगा न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा हेडर मेथड के साथ। इसको हमने लोकेशन पास की कि ये यूज़र डैश लॉगिन डॉट PHP पे ये रीडायरेक्ट करवा दे, यानी रीडायरेक्शन होती है एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना। और उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का साथ URL में पास करेगा। इसके बाद आ जाते हैं यूज़र लॉगिन पे। तो यूज़र लॉगिन पे भी हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बना के तो उसको हमने बताया कि ये प्रोसेस डैश यूज़र डैश लॉगिन डॉट PHP पे ये पेज सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करे जब लॉगिन के बटन पे क्लिक किया जाए। वहाँ पे इसको दो चीज़ें हमने पास करनी है, ईमेल और पासवर्ड। तो जब ये प्रोसेस करेगा लॉगिन को तो उसने इन दोनों को गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल है गेट। इसके अलावा पोस्ट होता है, अगर पोस्ट के थ्रू हम करेंगे हमारे पास सुपर सेशन भी होता है, सेशन के अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करवाई हैं। तो अब इसने क्योंकि डेटाबेस में से ईमेल और पासवर्ड के अकॉर्डिंग यूज़र्स टेबल में से इसने गेट करना कि कौन सा यूज़र इसको रिसीव हो रहा है, तो इसने ये वैलिडेट किया डेटाबेस में वेयर क्लॉज के साथ। सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है कि सारे कॉलम्स का डेटा उठाए, इस टेबल में से ये सारे कॉलम्स का डेटा उठाएगा। जहाँ पे वेयर क्लॉज, जहाँ पे ईमेल मैच करे, एंड ऑपरेटर है, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड है वेरिएबल। यानी कि जो डेटाबेस में ये कॉलम्स हैं हमारे पास दो, और उसमें ये ईमेल जो यूज़र ने ऐड किया और पासवर्ड जो ऐड किया वो चेक करे सेम टाइम पे। तो फिर अगर वो कहीं सी रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा है तो वो उस एक रिकॉर्ड का डेटा उठा ले। सारा इसका जो रिज़ल्ट है हमने वो स्टोर करवाना है MySQLi क्वेरी के थ्रू, अंडरस्कोर क्वेरी के थ्रू हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। इस मेथड को हमने पास करवाया कनेक्शन वेरिएबल, और जो कि हमारे पास DB कनेक्शन में था, और उसके बाद हमने इसको SQL ये क्वेरी जो थी वो पास कर दी। जब ये क्वेरी पास होके तो रिटर्न में हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो वो इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्योंकि सारा डाटा चाहिए कि जो जिस यूज़र का डाटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट करवाया अगर वो किसी के साथ मैच कर रहा है तो वो फेच एसोसिएशन अरे के थ्रू रिज़ल्ट के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेगा, और रिटर्न में इसमें सारा एक रिकॉर्ड जो भी उसको फाउंड हुआ है वो इसमें स्टोर करवा देगा। उसके बाद हमने ये चेक किया कि रो काउंट के थ्रू MySQLi नंबर ऑफ़ रोज़ जो है रिज़ल्ट के अंदर कितनी रोज़ हैं। अगर तो कोई डेटा नहीं मिला तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और अगर कोई भी एक रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिल गए हैं तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ट्रू है तो उसका मतलब है यूज़र जो है वो फाउंड हो गया है। वहाँ पे ये चेक करे कि ये यूज़र की डेटा टाइप क्या है। अगर वो यूज़र की डेटा टाइप यूज़र है तो वो सेशन वेरिएबल यूज़र नेम और यूज़र टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में जो हमें रिकॉर्ड मिला है ईमेल और उसकी यूज़र टाइप, उसके अकॉर्डिंग हमने दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो कि सेशन है उसको हमने दो प्रॉपर्टीज़ साइन करवा दी हैं। एक तो SES ईमेल और SES यूज़र टाइप, और उसके अकॉर्डिंग उसी वैल्यू साइन कर दी। तो इसके बाद ये हमें हेडर के थ्रू रीडायरेक्ट करवा दे यूज़र का जो भी पोर्टल है यूज़र पोर्टल के इंडेक्स पेज पे। और अगर ये इक्वल्स टू यूज़र इसका नहीं है तो उसका मतलब है वो एडमिन है, तो फिर वो एडमिन के ऊपर हमें रिटर्न करवा दे एडमिन लॉग्ड इन सक्सेसफुल का मैसेज के साथ। और अगर कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं यानी कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं किया तो यूज़र डैश अंडर लॉगिन डॉट PHP पे ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा। अब आ जाते हैं एडमिन की तरफ। एडमिन का सबसे पहले तो इंडेक्स पेज आएगा। इंडेक्स पेज पे आके हमने सेशन वेरिएबल को पहले स्टार्ट करना है। जब सेशन वेरिएबल स्टार्ट होगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमने इसमें डेटाबेस को भी कनेक्शन देना है, क्योंकि डेटाबेस में उसके अकॉर्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन सारी रिट्राइव करनी है। तो रिट्राइव करने के बाद हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जिसके अकॉर्डिंग हमने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है एडमिन का जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद हमने वैलिडेट करवाया है सेशन वेरिएबल्स को कि सबसे पहले ये चेक करें कि सेशन ईमेल और सेशन यूज़र टाइप जो है ये एम्प्टी तो नहीं, यानी इनिशियलाइज अगर नहीं है तो फिर ये क्या करे, ये वापस रीडायरेक्ट करवा दे यूज़र डैश लॉगिन डॉट PHP के ऊपर, और वहाँ पे बताया कि आपने अगर एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है और एडमिन का पोर्टल यूज़ करना है तो आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप लॉगिन एज एडमिन जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। और अगर सेशन की जो यूज़र टाइप है वो एडमिन नहीं है तो ये भी यहाँ पे चेक को। और अगर यानी कि अगर एक ही टाइम पे हमारे पास कोई भी पेशेंट जो है वो उसकी क्योंकि यूज़र टाइप हमने यूज़र रखी है तो फिर अगर वो इसको एक्सेस करने की ट्राई करता है तो फिर वो उसको रीडायरेक्ट ख़ुद भी करवा दे कि ये चीज़ इस तरह से काबिल कबूल नहीं होगी और वो उसको रिटर्न करवाए वापस। और अगर ये चीज़
फॉल्स है तो उसका मतलब है कि ये एडमिन ही रजिस्टर्ड है और एडमिन के जो सेशन वेरिएबल्स हैं वो इनिशलाइज हो चुके हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ईमेल को जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा दे सेशन में से वैल्यू निकाल के। अब हमने इसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेलेक्ट करनी है कि यूज़र की जो भी यूज़र के टेबल में जहाँ पे ईमेल मैच करे उसकी इन्फॉर्मेशन उठा ले, और उसको हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। इसके बाद हमने चेक लगाया कि रो काउंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी अगर तो रो ऑफ रिकॉर्ड जो है नंबर ऑफ़ रोज़ जो है रिकॉर्ड की वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो उसका मतलब है कि इसको रिकॉर्ड फाउंड हो गया और वो इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा दें। अब उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाकर हमने फॉर्म बना दिया। फॉर्म के ऊपर हमने इनपुट फील्ड्स ऐड की हैं। इनपुट फील्ड्स को हमने अब रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो करनी है, हमने उनको रीड ओनली कर लिया है। अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म होता तो इसको हमने रिक्वायर्ड यहाँ पे करना था। रीड ओनली का मतलब है कि वो रीड ओनली रहेगी सिर्फ, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। लॉगिन पे गए, हमने यहाँ से एडमिन की वैल्यू सेलेक्ट की, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लिकेबल, यहाँ पे कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की जा सकती। तो इसकी जो यूज़र डिफाइंड डेटा जो यूज़र टाइप है वो एडमिन हमारे पास आ रही है। अब इनको डिस्प्ले करने के लिए हमने, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम, पासवर्ड और यूज़र नेम के नाम से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर कर ली थी। अब हमने फॉर्म के ऊपर वो डिस्प्ले करना, तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड में। हमने अगर कोई डिस्प्ले करनी है तो हम वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करके तो वहाँ पे पीएचपी का जो सिंटैक्स है वो ऐड करवाएंगे और उस वेरिएबल को इको के थ्रू डिस्प्ले कर देंगे। यूज़र नेम, ईमेल और फिर यूज़र टाइप। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो पेज आ जाएगा यूज़र्स की लिस्ट को डिस्प्ले करना। यूज़र की लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, एक टेबल बना लिया। टेबल के अंदर हमने हेडिंग्स दे दी, ये हमने टेबल बना के हेडिंग्स दे दी। इसके बाद हम इसने डेटाबेस में से रिकॉर्ड यूज़र्स में से सारा जो है वो डिस्प्ले करना है। जहाँ पे भी यूज़र टाइप यूज़र है वो उसको सेलेक्ट करके तो डिस्प्ले करवाएगा। तो इसको हमने डिस्प्ले करवा लिया वाइल लूप के थ्रू। वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तक इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता जाएगा रिज़ल्ट के अंदर तो ये उसको डिस्प्ले करता, रो में 1 बाय 1 जो है वो काउंट कर जो है वो पुट करके तो इसको डिस्प्ले करवा दें। यहाँ पर हमने एक चेक लगाया है कि अगर किसी भी यूज़र का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है तो फिर ये एक एंकर टैग को यूज़ करके हमने इको में, तो फिर हमने एक ऐड डेट डॉट php क्वेश्चन मार्क इसको यूज़र आईडी जो है वो हमने पास कर दी है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बटन विजिबल हो जाए जो कि नेक्स्ट इसको यूज़र की आईडी को भेज देगा एक फॉर्म पे, जहाँ पे उसने उसको वैक्सीनेशन डेट जो है वो ऐड करके रिटर्न कर देना, सेव करवा देना। जिस तरह से हमारे पास ये आ रहा है इशू वैक्सीनेशन डेट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास इसको सेव करेगा तो ये हमारे पास वैक्सीनेशन स्टेटस अप्रूव हो चुका है और इसको डेट जो है वो असाइन हो चुकी है। अगर हमारे पास कोई भी वैक्सीनेशन, जो भी यूज़र की वैक्सीनेशन है वो स्टेटस हमारे पास इस तरह से पेंडिंग, यहाँ पे अप्रूव सारे हो चुके हैं। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसको अब मैंने इसको वापस पेंडिंग कर दिया, तो पेंडिंग में जब इसको मिलेगा तो वो ये बटन जो है वो विजिबल हो जाएगा और वैक्सीनेशन डेट जो है ये गायब हो जाएगी और वैक्सीनेशन स्टेटस जो है वो पेंडिंग हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ये क्लिक करता है ऐड डेट पे तो ये इसको फॉर्म पे ले जाएगा। फॉर्म पे आके
हमारे पास एक फॉर्म विजिबल हो जाएगा, वहाँ पे इसने रिसीव करना है जो भी हमारे पास सॉरी ऐड डेट पे। यहाँ पे हमें एक ही इनपुट फील्ड, एक तो यूज़र आईडी की फील्ड है, यानी कि जो रिसीव करेगा यूज़र आईडी, उसको वो रिसीव करने के बाद वो सेशन में से इसने ईमेल रिसीव की। अब यहाँ पे इसने जो है वो गेट के थ्रू इसको जब वैल्यू मिली है, तो इसने इस वैल्यू को यूज़र आईडी के मार्क के साथ गेट करना है। वो उसने गेट करके तो वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। वो हिडन हमने रखी है, तो वो फॉर्म का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने टाइप जो है इनपुट की, वो इनपुट फील्ड की टाइप हमने हिडन रखी है। इसके बाद डेट है, तो उसकी यूज़र जो टाइप है, इनपुट टाइप वो डेट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर देगा सेंड। अब जैसे ही ये इसको सबमिट करवाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर प्रोसेस होगी ऐड डेट डॉट PHP पे। तो हाँ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यहाँ से ये यूज़र की जो भी उसने एडमिन ने जो ऐड की है डेट, वो और यूज़र आईडी ये ऐड करेगा और वो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में जाके इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। जहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ जहाँ पे यूज़र आईडी मैच करेगी, वो उसको अपडेट करके तो रिटर्न कर देगा और उसको बता देगा कि जो इशूड हो चुकी है वैक्सीनेशन की डेट। और अगर इसने कोई सेंटर ऐड करना है तो वो भी एक सिंपल फॉर्म है। फॉर्म पे जब भी प्रोसेसिंग हो, वो रजिस्टर पे या सेव सेंटर पे क्लिक करेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही वो सेव सेंटर पे क्लिक करता है तो वो उसको मार्क करवाएगा। ऐड सेंटर पे आता है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड करके सेव सेंटर पे क्लिक करता है तो वो प्रोसेस करवाएगा, प्रोसेस ऐड सेंटर पे। अब इसने इन्फॉर्मेशन रीड की, नेम, एड्रेस और फ़ोन, उस सेंटर का जो नेम, फ़ोन और इसने स्टोर कर देना है सेंटर टेबल के अंदर। इसके 3 कॉलम्स का डेटा इसको सेंड करना, नेम ऑफ सेंटर, एड्रेस ऑफ सेंटर और फ़ोन नंबर ऑफ सेंटर। इसको तीनों वैल्यूज़ पास करके इसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया MySQL क्वेरी के थ्रू। तो जब ये एग्जीक्यूशन होगी तो ये वापस रिटर्न करेगा यूज़र हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर ली। यूज़र डिटेल जब डिस्प्ले करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ डिस्प्ले कर ली। अब सेंटर लिस्ट हमने डिस्प्ले करनी है, तो सेंटर लिस्ट में हमने सिंपल एक टेबल बनाया। टेबल बना के तो हमने वहाँ पे क्वेरी सेंटर, क्योंकि हमें सारे डिस्प्ले करने हैं, तो हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेंटर्स कर दिया और उसको टेबलर फॉर्म के अंदर हमने पुट करके तो डिस्प्ले करवा लिया, जो कि हमें रिटर्न करवाएगा पूरी लिस्ट को। सेंटर्स, तो ये सेंटर्स की लिस्ट आ रही है। अब इसको लॉग आउट करवा के हम जाते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं और वो करते हैं यूज़र को, यूज़र 1, इसका पासवर्ड है 1 2 3 4। तो ये इसने भी एज इट इज़ रिटर्न में यूज़र की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया। वापस लॉगिन पे आ गए। लॉगिन जब प्रोसेस होगी तो इसने सेलेक्ट किया यूज़र की डेटा टाइप यूज़र है, तो फिर उसने उसके अकॉर्डिंग यूज़र इंडेक्स को रन करवा दिया। अब ये हमारे पास यूज़र्स में इसने, ये हमारे पास इसका मेन था, मेन में से इसने डिस्प्ले करवा दिया index.php को। अब जब ये डिस्प्ले हो जाएगी तो फिर हम आ जाते हैं यूज़र पे। यूज़र डिटेल्स, तो ये यूज़र डिटेल्स जो हैं ये उसकी सेशन में से उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग गेट करेगा। यहाँ पे इसने चेक करना है कि जो एडमिन है वो इस पेज को यूज़ ना कर सके, तो वहाँ पे इसने ये चेक लगाया कि नॉट इक्वल्स टू यूज़र है, तो उसका मतलब है वो एडमिन है। तो ये उसको फिर लॉगिन एज यूज़र रिक्वायर्ड का मैसेज डिस्प्ले करके तो रीडायरेक्ट करवा देगा यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन पे। और अगर ये वाकई ही यूज़र है तो फिर वो उसको ईमेल जो है वो गेट कर लेगा और ईमेल के अकॉर्डिंग डेटाबेस में से गेट करवाएगा सेलेक्ट क्वेरी और उसको एग्जीक्यूशन करवा के तो यूज़र का डेटा जो है वो स्टोर कर लेगा वेरिएबल में, और वेरिएबल के थ्रू ये उसको फैच करवा के तो बाकी वेरिएबल्स में स्टोर करवा देगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को। एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर इसने नेम, एड्रेस, तो उनको इसने डिस्प्ले करवाना है, तो वो वैल्यू के एलिमेंट के अंदर वो उसको करवाएगा। तो ये इस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है। इसके बाद माई डिटेल्स में भी सेम वही पेज है। नेक्स्ट यूज़र लिस्ट है, तो जितने भी यूज़र्स हैं ये उनकी लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये बल्कि यूज़र की लिस्ट को नहीं डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले कर रहा है
ये करेगा सेंटर्स लिस्ट को। एडमिन में हमारे पास सेंटर लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम वहाँ से इसका सारा कोड उठा लेंगे। सेंटर्स लिस्ट और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। इसके नेविगेशन बार में भी हमें एक चेंजेस करनी होंगी। इसमें सारी इनविजिबल एक्टिव लिस्ट इसको हम कर देंगे सेंटर लिस्ट, और इसको यहाँ पे इसका नेम जो है वो हम चेंज कर देंगे। सेव करवा के वापस आ जाएंगे। माई डिटेल्स के बाद ये सेंटर लिस्ट पे क्लिक करेगा तो सारे जितने भी इसके पास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये इस एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू था। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बस अपलोडिंग कंफर्टेबल होता है ना डिवेलपर में कभी भी सोफिस्टिकेटेड मैनेज से ले सकता है नहीं लगी सर वो तो पहले सर तो याद हो रहे लेकिन क्या सर ये कैसे बैठता है अजीबो ग्रीन लेके से आज ऐसे बढ़िया है क्या रिजन मैं ऐसे बैठा कर बैठी हूं ये टाइप बोल के ना तेरी आइडिया नहीं है ये हो गया